एक क्वेश्चन था कल एंड क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज आई वांट टू कोरिलेट दैट विद लॉर्ड हनुमान, इसलिए मैंने बोला कि मैं आज आंसर करूंगी, है ना। क्वेश्चन का आंसर तो इट इज वेरी सिंपल, बट व्हेन आई कोरिलेट थिंग्स, जब मैं एक चीज को दूसरे के साथ उसका संबंध दिखाती हूँ तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा कि क्या है। क्वेश्चन था कि एकै साधे सब साधे, या हम एक की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है, क्या जरूरत है अलग अलग भगवान या अलग अलग देवताओं की पूजा करने की। ठीक है, पॉइंट सही है, ऐसा तो नहीं है कि भैया ये गलत है, तो क्या जरूरत है अलग अलग भगवान की पूजा करने की। वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका जवाब मैं दूंगी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी हनुमान जी के माध्यम से। हनुमान जी के केस में एक साधे सब साधे बहुत क्लियरली दिखाई देता था उनके जीवन में, वो मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देता था। जहां राम गए उनके साथ गए, जहां राम सोए वहीं पे सोए, जहां राम ने जो है जो खाने को मिला वही खाने को मिला। फिर उसके बाद उनका कोई नहीं नहीं, तो वो बड़ा दर्द होता है मेरा पीठ में ना। उसके बाद उनका कोई अपना जो विश था, अपना जो डिजायर था, अपनी जो इच्छा थी, वो उन्होंने राम के सामने नहीं रखी। जो राम की इच्छा, जो राम का काम, जो राम की जैसी राम की दिनचर्या वैसी हनुमान की दिनचर्या, वो हनुमान की इच्छा, वही हनुमान जी के लाइफ का गोल था। हनुमान जी वानर रूप में क्यों आए? किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? एनीबडी हियर? Because monkeys have a tendency to copy what they see. No. They mimic. If he was mimicking, then he would sit on Ram's throne, na? Why would he serve Ram? Right, sorry. Okay, anyone else? नो, नारद जी की कोई बात थी, नारद जी का श्राप हुआ था ऐसा कुछ। नारद जी का श्राप रुद्र पे कैसे लगेगा, क्योंकि रुद्र के अंश थे। नारद जी तो शिव के परम भक्त है, कहाँ से लगेगा रुद्र के ऊपर? नारद जी का श्राप लगा था अंजनी माँ को, श्राप इनको नहीं लगा था। हाँ, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट और नो। श्राप के साथ साथ बहुत बड़ा वो भी था उनके ऊपर, वरदान भी था, तो उसी के प्रोडक्ट है हनुमान जी। हाँ, पर ठीक है, मैं इसका जवाब मैं देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसलिए ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे आपको एक साधे सब साधे, ये जो डाउट आता है कि हम लोग अलग अलग पूजाएं क्यों कर रहे हैं, हम लोग सीधा एक ही देवी को या एक देवता को क्यों नहीं पकड़ते, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग हनुमान जी की जो उत्पत्ति है उसको समझे। जब विष्णु आने वाले थे धरती पे, विष्णु एक कार्य के लिए आए थे, जो कि सॉरी विष्णु आए थे, आने वाले थे धरती पे, एक कार्य के लिए आए थे, रावण का वध करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए भगवान विष्णु को धरती पे अवतार लेना था। अब अवतार कोई भी पावर, कोई भी शक्ति अकेले काम नहीं कर सकती है। हर शक्ति को काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर मैं अकेले भी हूँ, मुझे भी जाके किचन में अगर रोटी बनानी है तो मुझे आटा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे तवा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, अकेले तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। और घर चलाने के लिए मुझे कई लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई जो सामान डिलीवर करता है मेरे घर में उसकी भी जरूरत पड़ती है, मेरे घर में जो काम वाली आके झाड़ू पोछा करके जाती है उसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर मैं सब कुछ कर भी लूँ तो भी मुझे बाहर जाके सब्जी खरीदना पड़ेगा, जो सब्जी लेकर आता है उसकी भी जरूरत है, जो किसान कहीं पे सब्जी उगा रहा है उसकी भी जरूरत है। हर चीज के लिए हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते हैं। जो ये सृष्टि है, ये एक बहुत अच्छा सर्किट है, जो मशीन के अंदर होता है ना सर्किट, अलग अलग वायर, अलग अलग स्क्रूज, ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिलकर एक मशीन को चलाती। वैसे ही सृष्टि में हर चीज की जरूरत है। हम में से कोई भी धरती पे बिना किसी कर्म के, बिना किसी प्लान के नहीं आए हैं। हम सब अगर यहाँ पे आज हैं, हम सबका कुछ ना कुछ कार्य है जो हमको धरती पे करना है। और जैसे जैसे हम लोग अपने अंदर का जो है ब्रह्मत्व समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे कार्य जो है और आध्यात्मिक होते जाते हैं, हमारे जन्म जो है अलग स्टाइल के होते जाते हैं। और जितना हम आसुरी शक्तियों के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, जितना उनकी तरफ हम लोग प्रवृत्त होते हैं, उस हिसाब से हमारे जन्म जो है अलग अलग होते हैं। इसीलिए लोग मतलब बड़े बड़े सोल्स थे, हिटलर और वो, फिर भी वो अलग तरह के उन्होंने बर्थ लिया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पाप किया। और वही गुरुज थे, आदि शंकराचार्य या ले लो चैतन्य महाप्रभु, ये लोग सब जो है ये लोग अच्छे कार्य के लिए,
आपकी प्रवृत्ति किस शक्ति की तरफ होती है, उससे ही आपके जन्म जो है, आपके कर्म उससे इफेक्ट होते हैं, आपका जन्म भी उसी हिसाब से होता है। और सृष्टि में कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता है। सृष्टि चलने के लिए बहुत लोगों की, बहुत चीजों की जरूरत होती है। पत्थर की भी जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। जब विष्णु को अवतार लेना था राम के रूप में, उनके साथ उनकी कार्य में सहायता करने के लिए लक्ष्मण आए, सीता आई और हनुमान जी आए। हनुमान जी के डेस्टिनी में, हनुमान जी का जो भाग्य था उसमें बहुत सारा काम करना लिखा था। अब अगर उनको मानव का जन्म देते सपोजिंग, तो हनुमान जी को भी भूख लगती, तो हनुमान जी के अंदर वो जो 8 शक्तियां हैं, वो शक्तियां वो ओपनली नहीं दिखा सकते थे, पेड़ पे इधर से उधर कूद फांद नहीं सकते। हनुमान जी को नींद आती, हनुमान जी की भी शायद वो कहीं ना कहीं इच्छा जगती किसी औरत को देख के बाय चांस। तो इन्होंने सोचा यार कोई ऐसा, हम लोग जो है ऐसे प्राणी को उत्पन्न करें जो दिन रात राम के साथ सेवा करे, बट उसके अंदर ये मानव जो गुण है ये कम हो जाए। अच्छा, अगर प्योर वानर भी होते तो भी कुछ कुछ इनमें से गुण है वो रहते। इन्होंने एक तरह का एक अलग सा, क्योंकि हनुमान जी प्योर मंकी नहीं थे जो आप पेड़ों पे देखते वैसे वाले वानर नहीं थे, डिफरेंट टाइप के एक स्पीशीज थे। तो इन्होंने ये स्पेशल जो वानर योनि में हनुमान जी को पैदा किया, ताकि इनको भूख प्यास ना लगे, ये कंटिन्यूअसली काम कर पाए, और तब जाके जो है विष्णु का जो कार्य था धरती पे वो खत्म हो पाएगा, वो कर पाएंगे, संपन्न हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता था। बट इस जर्नी में, इस यात्रा में, राम का कार्य संपन्न करने में हनुमान जी का कहीं भी अपनी निजी कोई इच्छा थी, अपना निजी कोई गोल था? किसी के साथ भी वो रहे सिवाय हनुमान जी, सॉरी राम जी सोए तभी भी ये जागे। राम जी का काम है, ये पहले जाके करते थे। हर जगह पे इन्होंने लाइफ में, अपने जीवन में हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ राम को देखा। तो जब आप ऐसे, उनकी कोई स्व इच्छा नहीं थी, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस काली माँ को खाना खिलाया, काली माँ को सुलाया, काली माँ के साथ बैठ के बात किया, उनकी कोई भी अपनी इच्छा नहीं थी। जब आप इस लेवल के होते हो तब तो एक साथ है, सब साथ है। बट आप में से कितने लोग हो जो आज के दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना संन्यास ले लेगा? और बोलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, मेरे को तो सिर्फ भगवान से मतलब है, मैं तो सिर्फ भगवान को पूछना चाहता हूँ, सिर्फ भगवान सब कुछ है। इन सब लोगों को बोलो आज का आज अपना घर जो है चैरिटी में दे दे, आज का आज अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाए जंगल में, कोई नहीं जाने वाला। किसी का मोह माया किसी का नहीं छूट रहा। बातें करना बहुत आसान है, सिर्फ भगवान। मैं भी बहुत घंटे घंटे साधना करती हूँ, और इतने सालों से साधना करते आई हूँ। मुझे भी घर में खाना बनाना पड़ता है, मुझे भी अपने बच्चों को देखना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता है। जब तक मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद देखना क्या करती हूँ। तो जब ये जो एक साथ है सब साथ है, ये हनुमान जी की जीवनी से हमको सीखना चाहिए कि ये सिर्फ तभी होता है जब आप तन मन धन से सिर्फ एक ही शक्ति के साथ जुड़े होते हो। तब आपकी अपनी इच्छा नहीं होती, तब भगवान ने जो दे दिया वो आपकी इच्छा हुई। बट यहाँ पे तो नॉर्मली क्या होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, यही होता है ना। इसका भी जवाब मैं देती हूँ, बिकॉज ये सबकी लाइफ में होता है, और आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरे भी दिमाग में ये सब क्वेश्चन आता था। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मुझे भी ये सब सवाल आते थे। तो मुझे जब भी सवाल आते थे मैं नेचुरली गुरुजी से पूछती थी। अब मैं जो है प्रैक्टिकली देखती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आप सबके घर में जनरली बच्चे होंगे, या एक सिंपल सा चीज है, एक माँ है उसका बच्चा है, जितनी यहाँ पे माएँ हैं, जितने पिता हैं, आपके बच्चे हैं। हर माँ या बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा या तो शाहरुख खान बने, या नरेंद्र मोदी बने, या मुकेश अंबानी बने, हाँ या ना? मतलब उस लेवल का बने, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क भी, बट उस लेवल का बने। ठीक है, हम सब यही चाहते हैं। हर माँ या बाप चाहता है उसका बच्चा या तो क्लास में फर्स्ट है, या कम से कम एक्टिंग में नंबर 1 हो, या डांसिंग में नंबर 1 हो। नंबर 1 तो हम सब चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, हाँ या ना? वही बच्चा जब क्लास में कम मार्क्स लेकर आता है, और वो बच्चा आपके सामने रोता है कि मम्मा मेरे तो मार्क्स कम आए, आपको पता है इस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की जगह आवारागर्दी की, या खेलने गया, या इसका पढ़ाई का वो ही नहीं है, मेहनत उसने की नहीं,
तब आप क्या करते हो, उठा के एक झापड़ लगाते हो। हम लोगों को स्पेशली आजकल तो नहीं लगता है बच्चों को थप्पड़, बट हमारे जब हम बड़े हो रहे थे हमको तो लगा था, हाँ या ना। अपना अपना बचपन सोचो, जब मार्क्स कम आते थे, जब हम किसी इंटरव्यू में फेल हुए, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, हमारी कमी थी या ना थी? गलती भी नहीं थी, हमारी कमी थी। हमसे बेटर दूसरे लोग थे, जो हमसे बेटर लोग थे, कि कोई कोई तो ऐसे होता है भैया उनका नसीब भी बहुत स्ट्रांग होता है, बट कोई जो नसीब भी जिसका स्ट्रांग है उसके कहीं ना कहीं कर्म उस डायरेक्शन में हुए थे। बट बाकी जो लोग थे जो मेहनत कर करके, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने बाकी स्किल डेवलप किए, नेचुरली वो आपसे आगे जाएंगे। अब बच्चा रोए कि मेरे मार्क्स कम आए, माँ को दुख बहुत होता है कि नहीं होता है? जब आप लोग भी, जब हम लोगों ने भी बचपन में गलतियां की, हम सब ने गलतियां की, इसमें से कोई नहीं जिसने नहीं की। जब हमने भी गलतियां की, हम भी अपने माँ बाप के पास गए, और जब हम भी रोते थे या हमको चोट लगता था या हमको दुख होता था, क्या माँ बाप को दुख नहीं होता होगा? बहुत दुख होता है। पर माँ बाप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म में हमको ही सफर करना है। एक चीज कर सकते हैं माँ बाप, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपको दिलासा दे सकते हैं, आपको हिम्मत दे सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं चल बेटा इस बार जो हो गया, आगे से ये गलती मत करना। और आपकी चलो कोचिंग लगा देंगे कहीं पे कि अब यार चलो ये वाली क्लास में चलते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अब आप फिर से कोचिंग में ध्यान ना दो, आप फिर से सही रास्ते पे मत चलो, फिर आप जाके रो, तब माँ बाप कुछ कर सकते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, जो भी हमारी जिंदगी में होता है कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से होता है। पहले तो ये, अगर आपको अपना जीवन बदलना है, अगर आपको सच में अगला जीवन जो है, जो लोग मतलब ओल्डर हैं या जो लोग 40 प्लस इज ऑल्सो, आधी लाइफ हमारी जा चुकी है, अगर आपको अपना अगला जीवन भी सुधारना है या ये जीवन भी सुधारना है, सबसे पहले चीज जो एक एक आदत आप डाल लो, जो है इंट्रोस्पेक्शन की। रोज रात को सबसे पहले ध्यान करना है, सोने के पहले आपको ये विचार करना है आज मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, ताकि अगले जन्म में आप ये गलतियां रिपीट ना करो, ताकि अगले जन्म में आप ना रो, आप एकदम स्ट्रांग बन के पैदा हो। एंड धीरे धीरे जब आप ये एक एक जब आप रोज सोचने लगोगे मेरे से क्या गलती हो रही, क्या गलती हो रही, और सिर्फ गलती हो, पहली बात तो ये समझो कि मेरे से गलती हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल, तो स्पेशली आध्यात्मिक लोग जो है, स्पिरिचुअल लोगों में जितना ईगो होता है उतना मैंने नॉन स्पिरिचुअल लोगों में नहीं देखा। स्पिरिचुअल लोगों में ये ईगो होता है, यार मैं तो इतना साधना करती हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो भैया अल्कोहल को टच नहीं करती हूँ, मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, भगवान गलत है, मैं गलत नहीं। मेरे पास 3 दिन पहले कोई आया, किसी ने यूट्यूब वीडियो देखा कि मुझे गुरु बनाना है। मैंने बोला ठीक है यार, गुरु गुरु तो भैया यहाँ कोई गुरु नहीं है, बट सीखना है आप सीख सकते हो। नहीं तो मैंने बोला, तो मुझे बोलता है कि मैं ऐसे गुरु को ढूंढ रहा हूँ जो भगवान से साक्षात्कार कर चुका हो, भगवान का साक्षात्कार कर चुका, भगवान से सामने सामने मिल चुका हो। मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, यार ये बताओ, अब पहले ये क्वेश्चन मेरे को वो कंडीशन डाल रहा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान से सामने सामने मिल चुका है। फिर मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, यार ये बताओ कि तुमको कैसे पता चलेगा कि गुरु भगवान से मिला है कि नहीं मिला है? तो बोलता है नहीं, मैं ना ऑरा देख के पहचान जाता हूँ। आपके पास कोई आए कि मुझे आपसे सीखना है, मैं पहले तो ये कंडीशन है, आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, उसके बाद मैं आपको ऑरा देख के पहचान जाऊंगा। क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? कोई बोलना चाहेगा? क्या रिएक्शन होगा? वुड यू टेक सच अ पर्सन? I'll say get lost. I will tell him to go to hell. I can't even say that. Imagine my plight. I can't even use these words. फिर मतलब मैंने उसको एक बात बोला, मैंने बोला भैया एक काम करो, तुम यूट्यूब पे कम से कम 100-200 वीडियोस और देखो, जिसका ऑरा अच्छा लगे उसके पास जाओ। मैं तो भैया गुरु हूं नहीं, मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, सीखने के लिए लोग आते हैं, ना मैं किसी से कुछ लेती हूँ, ना मैं किसी को, अपनी 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 आपकी जो है तपस्या है। आप लोग जितना जप करोगे, आप लोग जितना रूल्स फॉलो करोगे, उतना आप लोग सक्सीड करोगे। मैं किसी का कोई गारंटी नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, बट मेरा ही पहले टेस्ट लेके फिर तुम आओगे और मेरे को मतलब गुरु बनाओगे। भैया मेरे को ये सम्मान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सम्मान हो गया। But when he said that he wants to know your aura, he should have known something else. No, so he knew my aura apparently, and that is why he came to me.
But somebody, when I am a beginner, when I will narrate I will now explain my own journey. And I have explained this I've narrated this in the past also. My father was my guru. Naturally, as a father, मेरे पिता को गुरु बनाना बहुत मुश्किल है. तो मुझे भी डाउट होता था, अरे पापा तो अपने आप को गुरु बनाना चाहते हैं. एंड गुरुजी, बड़े गुरुजी ने जब अपना शरीर छोड़ा था, और जब मेरे गुरुजी ने अपने आप को, जब मेरे पिताजी जो है गुरु बने थे, उसमें 7 साल का अंतर था. वो 7 साल की जर्नी मैंने क्लियरली देखी है. और उस 7 साल की जर्नी में कहां से गुरुजी, बड़े गुरुजी मेरे पापा को ज्ञान देकर गए, वो भी मैंने देखा है. तब जाके वो 7 साल का पीरियड लगा मेरे भी पिताजी को बोलने के लिए कि अच्छा अब मैं गुरु हूं. जब सिद्धाश्रम ने डिसाइड किया गुरु हूं, यहाँ पे तो मतलब ऑटोमेटिकली गुरु. पर उसके बावजूद मतलब मैं ये देख रही हूँ सारी जर्नी में, रात भर पापा के साथ बैठ के साधना की, सब कुछ देखा है, सारे एक्सपेरिमेंट देखे हैं, जो बात करते ना, मैं क्या क्या बताऊं. आधी चीजें तो मैं बताऊंगी तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा. सम अदर डे, किसी को पता है, सम अदर डे. बट तो मेरे को भी ये सब डाउट होता था. बट मैंने कभी ये हिम्मत मैंने नहीं की कि मैं आपका ऑरा देखूंगी, मैं आपकी सिद्धि दिखूंगी. ये सब नहीं होता था. गुरु के 2 लक्षण होते हैं. एक, जिसके पास बैठ के आपको ठीक अच्छा लगे. दूसरा, जिसके पास आपके सब सवालों का जवाब. अगर ये 2 है तो भैया जाके गुरु बना लो उसको. कोई भी आके ऐसा ईगो दिखा के कि मैं आपका ऑरा टेस्ट करूंगा, भैया ऑरा मैं किसी का ऑरा टेस्ट करने वाली कोई नहीं हूं. दिस जजमेंट कहां से आता है? और अगर जजमेंट आता है तो अध्यात्म के रास्ते पे हम लोग नहीं शुरू, मतलब हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते. ओशो बोलते थे, ड्रॉप ऑल जजमेंट्स, डाइव डीप. यू कैनॉट बी जजमेंटल. आप ये वो है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. और ये बहुत होता है आध्यात्मिक लोगों के साथ, बहुत होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका खाना नहीं खाऊंगी, उसका खाना नहीं खाऊंगी. भाई साहब, भगवान ऐसा नहीं है. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिर से हम लोग अपने उसमें आते. तो एक साध है सब साध है, ये तब लागू होता है, ये तब जाके जो है रियलिटी बनता है या सत्य बनता है, जब आप अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके सिर्फ भगवान या आपका जो इष्ट है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो भगवान में भी चाहे वो काली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, जब आप एक को इष्ट बना के, उसने खाना आज दिया नहीं दिया, उसने कपड़े दिए नहीं दिए, उसने मेरी शादी तोड़ दी, शादी नहीं होने दी, जब आप इस लेवल के बनते हो, तब ये वाला कथन जो है ये सत्य होता है, वरना नहीं. और हम में से गारंटीड है, आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई भी इस लेवल का नहीं है, इसलिए ये वाला कथन हमारे ऊपर नहीं लागू होता है. इसलिए हमको दुर्गा भी करनी पड़ेगी, हमको हनुमान भी करने पड़ेंगे, हमको नवग्रह भी करने पड़ेंगे. एक और क्वेश्चन आता है, दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मा विष्णु सबके सब गए दुर्गा माँ के पास, राइट? आपको क्या लगता है, मतलब ये सारे जितने ऋषि थे, जितने भगवान थे, ये कैपेबल नहीं थे मारने के लिए दैत्यों को? अच्छा, उस माँ को, उस शक्ति को काली का रूप धारण करना पड़ा, उस शक्ति को धुआवती का रूप धारण करना, उस शक्ति को मातंगी बनना पड़ा. अकेले दुर्गा माँ आके एकदम महिषासुर मर्दिनी बन के उन्होंने सब शुंभ निशुंभ सबका, चंड मुंड सबका वध क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है. हर चीज के लिए अलग गेटअप, अलग मेकअप करके. पर्सन सेम था. मैं किचन में जाऊंगी, बाल बांध लूंगी. मैं अपने बच्चे के स्कूल जाऊंगी, मैं कपड़े दूसरे पहन के जाऊंगी. मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं दूसरे कपड़े जाऊंगी. सेम चीज है. अच्छा, जो मेरे बच्चों के स्कूल में जाऊंगी, मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, मैं अलग तरह से बात करूंगी. बच्चों की टीचर के साथ बैठी हूँ, अलग तरह से बात करूंगी. अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ, अलग तरह की बात करती हूँ. आप लोग के साथ बैठी हूँ, अलग तरह की बात करूँ. बट आपको अगर मेरे से ये सीखना है, अध्यात्म साधना सीखनी है, तो आपको मेरे साथ जूम सेशन पे ही बैठना पड़ेगा. आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में बैठ के ये बात नहीं कर पाओगे. अब मेरे बेटी के फ्रेंड्स के साथ मैं बैठूंगी कि भैया चलो तुम लोगों को मैं ये सब सिखाती हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. सेटिंग गलत है. वही बच्चे कल को फ्यूचर में आएंगे, जूम पे जरूर सीखेंगे मेरे से. यही चीज जो है शक्तियों के साथ भी होती है. आपको जिस शक्ति की जिस टाइम पे जरूरत है, आपको उसी फॉर्म में उनकी पूजा करनी पड़ती है. इसीलिए आदि शक्ति को पार्वती बनना पड़ा, इसीलिए पार्वती को 10 महाविद्या बनना पड़ा. और 10 महाविद्या, 10 दिशा, सब इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी. बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन है सृष्टि का.
इसीलिए एके साधे सब साधे, या तो भैया कंप्लीट वैराग्य उत्पन्न कर लो। स्वामी चिन्मयानंद बोलते थे वैराग्य वैराग्य वैराग्य, कंप्लीट वैराग्य फ्रॉम एवरीथिंग मटेरियल। फिर नहीं फर्क पड़ता है मैंने क्या पहना है, मेरे पास कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो भैया आप एके साधे सब साधे करो, वरना नहीं। एके एके साधे सब साधे का एक और मतलब है एक निष्ठा, एक जप, एक परंतप। जब आप एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, जब आप एक भगवान का अनुष्ठान करें तो सिर्फ उस भगवान का करिए। ये नहीं कि 5 मिनट मैंने हनुमान जी को दिया, फिर 5 मिनट गुरु जी को दिया, फिर 5 मिनट भैरव को दिया, नहीं। 9 days हनुमान जी मीन्स हनुमान जी। आपका जो पर्सनल अनुष्ठान चल रहा है आई अंडरस्टैंड, बट जो ग्रुप में हनुमान जी चल रहा है, रात को जो करना है हनुमान जी की साधना करनी है। जब आप इतनी एक निष्ठता एक भगवान के लिए एक टाइम पे दिखाते हो, तब जो है आपके जो इफेक्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो मच इंटेंस आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। एके साधे सब साधे, one more interpretation of that is when you are doing one particular anushthan, then focus on only that power or that Shakti. Don't spend 5 minutes on Guru Mantra, 10 minutes on this. Of course, Guru Ganpati Bhairav, that is the protocol. You have to do one mala of each, but you can't do two anushtans at the same time. You can't do 3 anushtans at the same time. No, focus on one Ishta Devta. In group, we are doing Hanuman Sadhana. So every night you will do Hanuman Sadhana, no matter what your personal anushthan is going on. Okay? माँ रात को तो मेडिटेशन ही करना है ना, 11:30 से 12:30 एवरी डे। मेडिटेशन में आपको ये मंत्र जपना है ना? हाँ वही मतलब ये फिर माला से नहीं जपना ना मैम? ना माला से मत जपो आप, माला से भी जप सकते हो, वरना टाइमर सेट कर दो जो आपको ठीक लगता है। जी। ओके, बट एक एडवाइस मैं दूंगी, स्पेशली जब आप चैंट कर रहे थे और 1-2 और लोगों ने चैंट किया, कल भी मैंने बोला था हनुमान जी इज वीर भाव, ब्रेवरी। अगर आपको नहीं आ रही है ब्रेवरी अंदर ना, तो जो आपका जिस चीज से आप बहुत परेशान हो ना, थिंक अबाउट दैट सर्कमस्टेंस, अपने आप यू विल बिकम ब्रेव, but you will not surrender, you will not admit defeat to that. When you think about fighting against all the circumstances, then अपने आप ब्रेवरी आएगा। हनुमान जी की पूजा करने के लिए वीर भाव आना चाहिए, ठीक है?